आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम सीखने वाले हैं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे एक बार फिर से हम चलते हैं। पिछली जब मैंने आपको कंजुगेट बताया था और उसके पहले जब मॉड्यूलस बताया था तो आपको एक चीज बताई थी कि ये आपका रियल एक्सिस होता है। इतनी बातें आप जानते हैं, ये आपका रियल एक्सिस होता है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इसको बोलते हैं विद्यार्थियों इमेजिनरी एक्सिस। इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, है ना। इतनी बातें आप जान गए थे। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते कहते हैं। दर्शाते नंबर लाइन पे पोजीशन क्या होता है। तो हमने किसी क्वाड्रेंट में, मैंने आपको एक बार और बताया था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ओरिजिन पे भी हो सकता है, किसी क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा इमेजिन करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, किसी क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो हाँ, तो हमने क्या किया था, यहां से इस दूरी को थोड़ा सा बढ़ाया था और यहां से इस दूरी को थोड़ा बढ़ाया था और हमारा नंबर जो था, नंबर यहां पे z बराबर x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई यहां लाई कर रहा था। यानी कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन थी वो यहां पे थी। उसके बाद मैंने मॉडुलस के बारे में थोड़ा बताया था कि कोई भी पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है उस डिस्टेंस को ही मॉडुलस कहते हैं। मैंने बताया था, बहुत बड़े स्तर पे बताया है पिछली वीडियो में। अगर आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो चैनल पे पड़ी हुई है ना। ओरिजिन से कोई पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं मॉडुलस या मापांक। यानी कि अगर हम बताएं तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट होगा, इसी डिस्टेंस को हम कह देंगे मॉडुलस। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि आर्गुमेंट अथवा एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, यहां से ये जो थीटा होता है, ये थीटा को ही हम कहते हैं, ये जो कोण बनाता है इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। यानी कि ये जो थीटा होता है ये कितना झुका होता है उसी को हम कहते हैं, इनके बीच में जो कोण होता है उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, है ना। तो इसको निकालते कैसे हैं। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी जब हम सेवंथ वंथ में होते हैं, सेवन नहीं नाइन्थ में होते हैं, तो हम एक चीज पढ़ते हैं। जब हम वहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करा होता है तो वहां से हम पढ़ते हैं कि एक होता है कि अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं, लाल बटा कक्का, यानी कि लंब बटा कर्ण आएगा तो साइन थीटा, आधार बटा कर्ण आएगा तो कॉस थीटा, और लंब बटा आधार आएगा तो हम वहां क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा। यानी कि देखिए, यहां पे हमको लंब पता है और यहां पे हम आधार पता है तो टेन थीटा निकाल सकते हैं। इस बात से एग्री करते हैं, टेन थीटा हम निकाल सकते हैं। चलिए टेन थीटा, तो टेन थीटा के निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, टेन थीटा को हमको लिखना पड़ेगा, पहले तो लंब चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, आधार चाहिए। अच्छा, ये y है, इस बात से एग्री करते हैं। तो ये भी जो दूरी होगी वो y होगी, इस बात से सहमत हैं। अच्छा, अब हमको चाहिए आधार। आधार ये x एक्सिस है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये x एक्सिस है। अच्छा, अगर ये पूरा x है तो ये भी तो x होगा, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा y बाई एक्स, ये y बाई एक्स। अच्छा, इनका मॉड ले लें, है ना, इनका मॉड ले लें, है ना। तो हम यहां से समझ सकते हैं ये जो थीटा है, थीटा बराबर अब कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स y बाई एक्स। प्यारे विद्यार्थियों, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। तो हमने समझ लिया कि आर्गुमेंट जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको निकालने का तरीका, अगर आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स y अपान एक्स। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार फिर समझाना चाहता हूं। ये जो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है वो क्या है, x प्लस आई वाई, यानी कि हमने जो लिया है वो क्या है, x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई, जिसमें x हमने बताया था कि ये रियल पार्ट का कोएफिशिएंट होता है और i जो होता है वो विद्यार्थियों इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा का कोएफिशिएंट होता है। तो हमको क्या करना है, अगर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स y, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का या इमेजिनरी नंबर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको लिख देते हैं, और अपान में क्या लिखते हैं, जो ये क्या बोलते हैं, जो रियल पार्ट का कोएफिशिएंट होता है उसको लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा क्या निकल जाता है, टेन थीटा, और टेन थीटा उसके बाद थीटा हमको निकालना तो टेन इनवर्स y अपान एक्स। इतनी बातें हम समझ चुके हैं।
एक बात और समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे y/x इसका वेरिएशन होता जाएगा, इसमें नंबर चेंज होते जाएंगे और क्या होगा, हमको डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होगा, तो हम इसका जनरल वैल्यू क्या होगा वो लिख देते हैं। इसका जो जनरल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2πn प्लस अल्फा, 2πn प्लस थीटा। इसका जो जनरल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2πn प्लस थीटा। यानी कि कोई एक वैल्यू नहीं होगी, हालांकि इसमें वेरिएशन होता जाएगा, वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जब एक वैल्यू नहीं होगी तो इसका जनरल जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2πn प्लस थीटा। तो चलिए विद्यार्थियों हम समझते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। हाँ, अब विद्यार्थियों हम समझने वाले हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट कोई नई चीज नहीं है जो हम पढ़ते हैं, आर्गुमेंट उसी का एक स्पेशल केस है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, ये जो हमारा है ये आर्गुमेंट का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट वही होता है जो -π और π के बीच में होता है। वे आर्गुमेंट जो -π और π के बीच में होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाते हैं। आर्गुमेंट के वे मान जो -π से लेके π के बीच में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। और इसका भी यहां भी कोई चीज नहीं बदलती है। यहां पे भी अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है तो थीटा बराबर कितना, सेम फार्मूला आता है। जैसा मैंने कहा कि ये कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यहां भी आर्गुमेंट सेम तरीके से निकाला जाएगा। यानी कि मैंने आपको ये चीज बताई कि आर्गुमेंट का एक स्पेशल केस है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यानी कि आर्गुमेंट की वे वैल्यूज जो -π से लेके π के बीच में होती है, किसमें काउंट की जाती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 4 प्रकार की बातें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए मुझे फिफ्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा। हाँ, ये देखिए, अब हम इसमें जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतनी बातें सबको पता होंगी। हाँ, अच्छा, एक चीज देखा जाए, इसमें दोनों प्लस होते हैं, ये प्योरली पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। इसमें पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, ये इस चीज को आप लोग जानते हैं। और इसमें जो होता है सब निगेटिव होते हैं, यानी कि ये निगेटिव लोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज चल रही है एक लगातार कंटिन्यूअस चल रही है। यानी कि एक सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से क्या है, इंटरलिंक्ड है। अच्छा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। अक्सर बच्चे जो है इस सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि प्लस माइनस सेकंड होता है और माइनस प्लस जो होता है वो फोर्थ होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होता है और फिर ये होता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसमें आर्गुमेंट कैसे देखा जाता है, तो यानी कि अगर आपका दोनों पॉजिटिव है तो वहां आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा। वहां आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका पहला निगेटिव है, यानी कि रियल पार्ट उसका निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो वहां पे आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। वहां पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अच्छा, अगर हम थर्ड में बढ़ते हैं, यानी कि दोनों निगेटिव होते हैं, तो वहां पे आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि इसका यूटिलाइज कैसे किया जाता है। अभी आप समझ लें। अच्छा, अगर फोर्थ में आएंगे तो फोर्थ में क्या होता है, माइनस थीटा। यानी कि जो आपका आर्गुमेंट आएगा वो उसके साथ अगर माइनस लगा देंगे तो आपका हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर से समझते हैं कि अगर आपका जो वो आर्गुमेंट है, अगर वो दोनों पॉजिटिव है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों पॉजिटिव है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहां पे जो वैल्यू की मान होगी वो सिर्फ थीटा हो जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट पे जब आएंगे तो जो आपका थीटा आएगा उसको पाई से माइनस कर देना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि दोनों माइनस हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग थॉरली लिख लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा लिख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव तो क्या होगा, थीटा होगा। एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो क्या होगा, उसको पाई में से घटा देना है। और दोनों निगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अच्छा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बातें आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लें आप पूरा और एक बार समझ लें। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, उस पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। काटो।
चलिए विद्यार्थियों, हम एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए अगर हमें दिया हो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, अगर हमें यहां से आर्गुमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमने फार्मूला पढ़ा है थीटा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट का कॉफिशिएंट अपॉन रियल पार्ट का कॉफिशिएंट, इतना हम जानते हैं। तो फिर से यहां से थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो tan इनवर्स अगर यहां से देखा जाएगा तो क्या होगा, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है और इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, यानी कि आ गया tan इनवर्स 1। ये बातें आप समझ गए। अच्छा, tan इनवर्स 1 आ गया। अब देखिए tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 की वैल्यू हो सकती है, tan पाई बाई 4 की। तो ये tan से tan कट जाएगा, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। अच्छा, अब देखिए इसका प्रिंसिपल, अगर आप आर्गुमेंट निकालते तो ये आता, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं कि वो क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, यहां से इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x, है ना। तो यहां से भी क्या करेंगे, तो अच्छा यहाँ पे हमें माइनस नहीं लिखना है, इसी के लिए जो है मॉड लगाया गया है ना। यहाँ पे भी हमको ये नहीं करना है कि माइनस कर देना है, आपको सिर्फ कॉफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 1, tan इनवर्स 1 ही आएगा, क्योंकि आप ध्यान रखिए ये मॉड होता है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, tan इनवर्स tan, ये भी पाई बाई 4 का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा, तो यहां से भी थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। लेकिन अब आपको विद्यार्थियों बताना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब मैं बताता हूं, यहां तो मॉड लग गया, तो यहां से अगर आपसे ये जो क्वाड्रेंट वाली बात ना कही जाए, तो अगर यहाँ पे मॉड है तो आप किसी का भी करेंगे सबका पाई बाई 4 आएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, अगर वो क्वाड्रेंट वाला केस आपको ना बताया जाए तब तो आप सबका मान पाई बाई 4 बताते चलेंगे, है ना। अभी मैं 4 केस आपके साथ डिस्कस करूंगा, सब में 4 पाई बाई 4 आएगा। लेकिन आप देखिए पहले इसका रियल पार्ट जो है वो कितना है, निगेटिव है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट पे गया, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जब थीटा जाता है तो वहां पे क्या होता है, जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैंने वो जो लिखवाया आप देखेंगे उसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाता है तो वहां क्या होता है, पाई माइनस थीटा, वहां पे क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा कितना है, पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 पाई, यहां से हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, एक तो होता है एलसीएम लेके लिखना। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में कैसे करते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे 1 है और 4 लाना है, तो एलसीएम मत लीजिए आप, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। यहां तो आप आसान लग रहा होगा, उसका यूज नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन में फंसे तो आप एलसीएम मत लिया करिए। यहाँ 4 लाना है, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का हर, जब किसी भिन्न का हर बराबर होता है तो हम ऊपर ऊपर घटा लेते हैं और उसको लिख देते हैं। इतनी बातें आपको, बेसिक बातें पता होंगी, मेरे समझ से आप एनडीए के एस्पिरेंट हैं, तो इतनी बातें आपको, भिन्न का जोड़ घटाना ये सब तो आता ही होगा, है ना। तो आप क्या किया करिए, यहाँ पे जितना उधर हर हो, इधर में ऊपर नीचे उसका गुणा कर दिया करिए, है ना। तो ये हो जाएगा, अब हम इसका हर बराबर हो गया है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई, है ना। तो इसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। ये थोड़ा मैंने आपको समझाने में लगा है, लेकिन आपको 4 से 5 सेकंड लगने चाहिए। आप सबसे पहले थीटा निकालेंगे, उसके बाद देखिएगा आपका ये किस क्वाड्रेंट में है, उसको देख के आप उसके जो ऑपरेशन मैंने आपको बताए हुए हैं अभी उसको लगा देंगे। देखिए एक बार फिर